क्या आपको मालूम है हमारे भारतवर्ष में नगर की रचना और जल वितरण व्यवस्था इतनी समृद्ध थी और आज विश्व में सेंट एंड्रस से लेके तो ईडन तक, लिंकन से लेके तो न्यूयॉर्क तक, ऑक्सफोर्ड से लेके तो सैलिसबरी तक, एक्सेल चैपेल से लेके तो कोलॉग तक और फ्रीबर रिबॉक से लेके तो नाइम्स तक, विश्व में सारे शहरों के हाल क्या है। और हमारे मुंबई में भी कितनी झोपड़पट्टियां और कितने स्लम बैठ गई है। लेकिन हमारे देश में, भारतवर्ष में पहले एक जमाना ऐसा था कि विश्व के नगर रचना में काम करने वाले जितने भी तज्ञ थे हमारे देश में आकर नगर रचना का अभ्यास करते थे। मेरे एक प्राध्यापक गेडट थे, वो कांजीवरम में आए। उसके बाद में उन्होंने उस नगर रचना का अभ्यास किया और वो कहते हैं कि कांजीवरम जैसा नगर, उसकी नगर की पूरी रचना, उसके जल की वितरण की व्यवस्था अद्वितीय है। उन्होंने उसमें कहा है कि शहर बसते समय जो शहर बिठाते हैं उनका जो विजन है, उनका जो प्लानिंग है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना सही है कि यह उस जमाने में एक आदर्श था। और जल वितरण के विषय में तो मैं बहुत बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात करूंगा जिसकी चर्चा इस देश के अंदर में सारे लोगों में है। हम इतनी इजीली बात कर लेते हैं कि स्वर्ग से भगीरथ ने गंगा देश में लाई और हम समझते कि तो मैथोलॉजी है। मित्रों, क्या आप सोच सकते हैं एक जमाने में तिब्बत को स्वर्ग कहा जाता था। और ये हम नहीं कह रहे, सर विलियम विल्कॉम्स करके नगर रचना में बहुत ही बड़े अभ्यासक अपने यहां होके गए, जिनका जन्म यहां पे हुआ। उन्होंने सारी जिंदगी सिंचन और जल वितरण में लगाई। वो कहते हैं 1935 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक भाषण में उन्होंने कहा कि महाभारत में स्वर्ग से भगीरथ ने गंगा लाई, इसका मतलब ऐसा है कि यह भौतिक सत्य आध्यात्मिक भाषा में व्यक्त किया गया है। कौन कह रहा है? सर विलियम विल्कॉम्स कह रहा है। और वो भाषण में वो कहते हैं इसका निष्कर्ष ऐसा है कि दक्षिणाभिमुख हर कालवा उसको चेंज किया है। वो भगीरथ नदी हो या मठगंगा हो, सारे कालवे समांतर नीचे लाए गए। यह इसका मतलब है। कहने वाला कौन है? सर विलियम विल्कॉम्स। मित्रों, हमारे यहाँ की जल वितरण व्यवस्था और हमारे यहाँ की नगर रचना इतनी समृद्ध थी, इतनी विकसित थी, इतनी एडवांस थी, इतनी शास्त्र शुद्ध थी। और ये हम नहीं, विदेशी अभ्यासक भी कहते हैं ऐसा है।